हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ताहिर हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैक्सवेल इंजीनियर्स। आज मैं अयोध्या आया हूँ। यहाँ पे अनुपम पैलेस के नाम से अभी रिसेंटली मैंने एक होटल अपना कंप्लीट किया है। और इस होटल में टोटल 15 रूम है और इसका एक रूफटॉप पे एक हमने यहाँ पे किचन बनाया है, रेस्टोरेंट है जिसमें महाराजा चाप के नाम से रेस्टोरेंट ओपन किया। यहाँ का जो रेस्टोरेंट बना है, इस रेस्टोरेंट में टोटल 30 सीटिंग का हमने इसका रेस्टोरेंट डिजाइन किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक प्रॉपर सिटिंग एरिया दिया हुआ है और इसी के पीछे हमने वहाँ पे किचन बनाया हुआ है। और इस तरफ हमारा बुफे काउंटर है एंड दिस साइड हमारा कैश काउंटर लगा हुआ है। आइए आपको किचन हम यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से किचन बना हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो कैश काउंटर एरिया है। जब भी कोई चीज़ हमारा मतलब जो भी ऑर्डर लगेगा रेस्टोरेंट पे, ये हमारा पिकअप विंडो है। अंदर से हमारा ऑर्डर तैयार होगा, यहाँ इस विंडो से हम पिकअप करेंगे और यहाँ से हमारा सारा सर्विस दिया जाएगा। और ये जो एंट्री गेट है हमारे किचन को जाता है, आपको दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ का एक किचन हमने बनाया है, 250 स्क्वायर फीट में हमने किचन बनाया 20 बाई 12 के एरिया में। और इस किचन में जो हमने पूरा सेक्शन लिया हुआ है, इसमें तंदूर है, इंडियन है, चाइनीज है, साथ में उसके हमने साउथ इंडियन भी हमने ले रखा है। और जिस तरीके से सेटअप दिया है, इसमें दिखाते हैं आपको क्या क्या सेक्शन है। बेसिकली आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा वर्किंग टेबल है। बेसिकली इसको हम तंदूर टेबल भी कह सकते हैं। इसका जो वर्किंग टॉप है, ये हम जो भी तंदूर का हमारा पेड़ा वगैरह जो बनाते हैं, लच्छा पराठा वगैरह या तंदूरी नान वगैरह लगाते हैं, वो हम इसी टॉप पे अपना काम करते हैं, इसी पे रोटी वगैरह अपना बेलते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे तो 2 शेल्फ हमने दी है और इस शेल्फ का बेसिकली यूज हमारा स्टोरेज पर्पज होता है। और तंदूर के साथ हमने यहाँ टेबल अटैच किया हुआ है और साथ ही हमने यहाँ पे एक हमने साउथ इंडियन दे रखा है, जिसके ऊपर हमारा डोसा है या वेज बिरयानी वगैरह वो हम अपना इस पे गर्म कर सकते हैं। डोसा बना सकते हैं, चपाती भी आपकी, तवे वाली रोटी भी आपकी इस पे बन जाएगी। और जो ये तंदूर है, ये मल्टीपर्पज़ है। इसमें हम लच्छा पराठा, नान और तंदूरी आइटम जैसे हो गए और आपका लाइक स्नैक्स का आइटम हो गया, वो सारा कुछ हम अपना यहीं से निकालेंगे। और इसी के अलाइन हमने इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एसएस का हुड दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने एलईडी लाइट फिट करके दे रखा है। और साथ ही इसमें बैफल फिल्टर है। बैफल फिल्टर का बेसिकली हुड में यूज ये होता है कि जो भी यहाँ से ग्रीस और ऑयल उठता है, उसको ये फिल्टर कर देता है, यानी कि डक्ट के अंदर आपका ऑयल वगैरह जाके फैन को, डक्ट को चोक नहीं करता। और ऑयल वगैरह जो होता है वो इसके अंदर यहाँ भी स्टोर होता रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तंदूर का टेबल है, ये हमारा 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का तंदूर है। और यहाँ हमारा साउथ इंडियन है। और इसके इधर अगर से आप आते हैं तो ये हमारा प्रॉपर इंडियन सेक्शन है। इसी सेक्शन से अपना इंडियन फूड भी हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे और कॉन्टिनेंटल फूड भी हम इसी बर्नर पर अपना प्रिपेयर करेंगे। और अगर आप यहाँ देखते थे, 5.5 फीट बाई 2 फीट का हमारे इंडियन बर्नर 3 बर्नर के सेट के साथ 16 गेज के टॉप पे बना हुआ, कास्टेड फैन सपोर्ट लगा है। और 82,000 बेटियों का हमने इसमें बर्नर दिया है। साथ में एडिशनल हमने इसमें पायलट दे रखा है। यहाँ प्रॉपर सारे बर्नर को कंट्रोल करने के लिए हमने एनसीबी दे रखा है। और यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, प्रॉपर हमने यहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड दे रखा है, जो कि मतलब हीट वगैरह क्यों यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गए बाहर के सरफेस पे नहीं आने देता। और इसी के ऊपर एडिशनल आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हमने एसएस का एग्जॉस्ट हुड दे रखा है। और इस इंडियन के लिए कटिंग चॉपिंग जो भी हमें करना हो, इसके लिए वर्किंग टेबल है। ये हमारा मसाला टेबल के भी काम करेगा, कटिंग चॉपिंग का भी काम करेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा गार्निशिंग के लिए जैसे अनियन है, कैप्सिकम है, चिली है, ये सब सारा कुछ हमने कटिंग करके अपने यहाँ पे रखे हैं। और ऊपर का ये जो शेल्फ है हमारा पिकअप का सेक्शन है। आप स्टोरेज इस तरह की देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा बर्नर के नीचे हमने यहाँ पे अंडर शेल्फ एक दे रखा है। जो भी हमारे कुकिंग में यूज होने वाले पॉट है या स्मॉल यूटेंसिल है, बर्तन है, वो हम यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि इसके साथ अभी कोई सिंक नहीं, तो यहाँ पे हमने इसके साथ एक हमने सिंगल सिंक यूनिट दे रखा है। बेसिकली इस सिंक का हमारा यूज ये रहेगा कि जब भी कोई हमारा स्टाफ जब भी कुछ फूड प्रिपेयर करता है, लाइक जैसे एट अ टाइम एक टाइम पे उसको दाल देना हुआ और साथ में अगर कोई अपनी ग्रेवी वाली सब्जी वगैरह है, तो उसके लिए उनको हेल्प हो जाती है कि जो भी फ्राई पैन इन्हें वॉश करना होता है, वो इजीली यहाँ पे वो लोग उसको वॉश करते हैं, यानी कि काम करते सीधा उसको रिंस करके फिर इसमें पलट देते हैं। और इसको आप देख सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पे ड्रेन चैनल है जो ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा चाइनीज सेक्शन है। और यहाँ पे हमने एक मसाला टेबल दे रखा है, जिसके ऊपर चाइनीज में यूज होने वाले जो भी मसाला वगैरह हम यहाँ रखेंगे। कटिंग चॉपिंग करके जो भी गार्निशिंग के आइटम वो अपना यहाँ स्टोर कर रखेंगे, लाइक जैसे अनियन, कैप्सिकम, कॉर्न है, चिली है, सारा कुछ यहाँ रखेंगे। इसके नीचे हमने यहाँ पे 2 स्टोरेज सेल्फ रखी है। साथ में इसके हमने एक 3 बर्नर का चाइनीज दे रखा है। आप अगर कोई अपना किचन बना रहे हो
कोशिश करिएगा कि उसमें 3 बर्नर का चाइनीज़ लगाया, 2 बर्नर का चाइनीज़ उसमें नहीं लगाइएगा। 3 बर्नर चाइनीज़ का एडवांटेज ये होता है कि इसमें सिंक की एडिशनल आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, सारा कुछ सेटअप हम इसी में ही बना के दे देते हैं आपको। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा एक कुकिंग के लिए पॉट है, ये हमारा फ्राई के लिए होता है, और एक पॉट है इसका यूज होता है कि जो भी हम पैन चढ़ा के जो पानी हम गर्म रखते हैं, जब हमें कोई ग्रेवी बनानी होती है तो उसी पानी का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हॉट वाटर में जो हमारा ग्रेवी होता है वो जल्दी बन के तैयार होता है, और जो फ्राई पैन होता है वो ईजिली अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इस बर्नर की बात करें तो इसको हमने 5 फीट बाई 2.5 फीट में बनाया है, 18 इंच के इसके पीछे हमने बैक फेस दिया हुआ है। पीछे आप देख रहे हैं इसमें एक ड्रेन चैनल दे रखा है, जिससे क्या होता है जो भी फूड हम प्रिपेयर करते हैं फिर उसका फ्राई पैन का जो भी वेस्ट वाटर होता है वो हम इस पे पलट देते हैं, वो यहाँ से इधर होते हुए ड्रेन हो जाता है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने स्टोरेज के लिए सेल्फ दे रखी है, और यहाँ पे ये जो बर्नर है ये सब हमारे बर्नर और पायलट के कंट्रोल करते हैं। साथ में यहाँ पे हमने एक प्लम्बिंग के लिए दिया है, जो कि टॉप पे चाइनीज वगैरह जब बनाते हैं तो वेस्टेज वगैरह टॉप पे इसके गिरता है, तो साफ सफाई हमें करने में आसानी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे वाटर के लिए यहाँ पे एक हम एंगल वॉल दे के रखते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 4 सिल्क के हमने स्टोरेज रैक दिया हुआ है, जिसपे अपना जो भी कुछ हमें स्टोरेज का सामान हो सारा हम यहाँ अपना रख सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पे 350 लीटर का हमने डीप फ्रीजर दे रखा है, और इधर का हमारा पिकअप सेक्शन है, और ये हमारा फ्रेश एयर का डक्ट है, ऊपर हमने फ्रेश एयर का कूलर दे रखा है, साथ में इसके हमने फ्रेश एयर की डक्ट दे रखी है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हवा आ रही है, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक 2 डोर वर्टिकल चिलर दे रखा है, जिसमें कि हमारा जो भी मीज़ा वगैरह है वो सारा कुछ हम तैयार करके इसके अंदर रख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वॉशिंग एरिया है, आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा डिस्लाइनिंग टेबल है गार्बेज सूट के साथ, यहाँ पे सूट कटा हुआ है, नीचे देखिए डस्टबिन लगा है, तो जो भी प्लेट्स वगैरह आएंगे वो यहाँ रखेगा, यहाँ से जो भी वेस्टेज होगा डस्टबिन में जाएगा। ये हमारा वॉशिंग के लिए 2 सिंक यूनिट लगा है, यहाँ जो भी हमारा यूटेंसिल वगैरह होते हैं, कटलरी क्रॉकरी होती है, यहाँ पे हम उसको वॉश करते हैं। ये हमारा ग्लास रैक है, और इधर स्टोरेज के लिए हमने स्टोरेज सेल्फे दे रखी है, रैक दे रखी है, जो भी हमारा कटलरी है उसको हम वॉश करने के बाद यहाँ भी इसको प्रॉपर स्टोर कर देते हैं। ये इधर का पीछे का एरिया पॉट वॉश है, जहाँ पे बड़े पतीले हांडे वगैरह हम वहाँ पे धुलते हैं।